जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। शुक्राना मेरे मालिक, जो दिया उसके लिए भी शुक्राना, और जो नहीं दिया वो आपको पता है कि गुरु जी हमारे लिए सही नहीं था, इसलिए आपने हम तक पहुंचने नहीं दिया। उसके लिए दिल से शुक्राना। अपने बच्चों को अपनी शरण में लेने के लिए, अपनी कृपा का हाथ हमारे सर पर रखने के लिए, हमें हर मुसीबत से बचाने के लिए और अपने वचनों पर चलने के लिए, आपने समय समय पर जो अपनी संगत के लिए वचन कहे उन्हें हम अपने जीवन में अपना पाएँ गुरु जी। बस इतना बख्शीश करना और अपने कृपा का हाथ सदा अपने बच्चों पर, अपनी संगतों पर सदा बनाए रखना मेरे गुरुपा। आपकी कृपा के बिना हमारा जीवन ऐसा है जैसे बिना पतवार के एक नाव जो बीच मझधार में फंसी रहती है, जिसे किनारा ही नहीं मिल सकता। गुरु महाराज, अपने कृपा से हमारे जीवन को संवार दीजिए। वैसे तो आपने हम पे बहुत कृपा की है दातिया, और थोड़ी सी जो कसर है वो भी पूरी कर देना। हम अपने जीवन में संतुष्ट हैं, हमें कोई शिकायत नहीं है, और जिस चीज़ की भी ज़रूरत होती है, जिस चीज़ के लिए भी गुरु महाराज हम आपके लिए आगे अरदास लगाते हैं, वो आप देर से सुनो चाहे जल्दी सुनो, लेकिन आप सुन लेते हो। हमें ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए गुरु महाराज, बस जीवन चैन से सुकून से बीत जाए, आपकी शरण में रहें, आपका नाम जपते रहें, आपकी महिमा का गुणगान करते रहें। अच्छे कर्मों पर चलाना, कभी भी किसी का दिल ना दुखाएं, कभी किसी की आंखों में हमारी वजह से आंसू ना आए। बस यही आशीर्वाद देना कि हर परीक्षा में सफल हो जाएं। जो भी परीक्षाएं हम दें, वो उस परीक्षा को आप खुद, उसके पेपर आप खुद चेक करना गुरुपा। अगर कोई गलती हो जाए बच्चों से तो माफ़ कर देना, थोड़ी बहुत कसर रह जाए तो उसको नज़रअंदाज कर देना। हम आपके नादान बच्चे हैं। संगत जी, गुरु महाराज से हमेशा अरदास लगाइए कि वो हमें अपने चरणों से लगा के रखें, अपनी शरण में रखें। जब कोई भी गुरु महाराज के शरण में जाता है, उनके चरणों में अपना शीश नवाता है, तो गुरु महाराज की कृपा उस पर हमेशा बनी रहती है। बस गुरु महाराज की एक ही शर्त रहती है कि जब भी गुरु महाराज के हम शरण में जाते हैं, या गुरु जी हमें अपनी शरण में लेते हैं ना संगत जी, तो गुरु महाराज चाहते हैं कि हम पूर्ण समर्पण करें। अपना दिमाग, अपना जो भी हमारे अंदर उथल पुथल रहती है, वो अपने गुरु महाराज के आगे बोलें। किसी इंसान के आगे अरदास, कुछ भी मांगने से कुछ हासिल नहीं होता है। जो भी कृपा होती है वो गुरु महाराज की कृपा से ही संभव होता है। संगत जी, गुरु महाराज कहते हैं कि जब मेरी शरण में आ गए हो तो अपना दिमाग नहीं चलाना है, जो भी करना है मैंने करना है, तो तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर मुझसे कुछ चाहिए तो मुझ पे भरोसा रखो, आस्था रखो, अरदास लगाओ, फिर मैं देखूँगा कि क्या तुम्हारे लिए सही है, तुम्हें कब देना है, क्या देना है, कितना देना है, तुम्हारे कर्मों को भी चेक करना है। तो संगत जी, बस गुरु महाराज के इस चीज़ को हमने अपना आधार बनाना है, उनकी सोच पे हमने खरे उतरना है। वो चाहते हैं कि हम अपने कर्मों को चंगा रखें, और हमारे जब उनके आगे हम अपनी कर्मों की फाइल उनके आगे पहुँचे तो उसमें सब कुछ क्लियर होना चाहिए, एक एक कर्म हमारा साफ़ सुथरा होना चाहिए। लेकिन संगत जी, ये संभव नहीं है शायद, क्योंकि हम इंसान हैं और इंसान से गलतियाँ तो होती ही हैं। तो वक्त रहते अपनी गलतियों के लिए हमने गुरु महाराज से माफ़ी भी मांगनी है, और कोशिश करनी है कि अपने कर्मों को हम जितना हो सके उतना अच्छा रखें। दुखियों के लिए सहारा बने, बेज़ुबानों के लिए हम आसरा, उनके खाने पीने का जितना भी हो सके, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा कम ही सही, लेकिन हमने करना ज़रूर है। बस गुरु महाराज कहते थे कि अपने कर्मों को चंगा रखना है। वो हर चीज़ के लिए उन्होंने समय समय पर अपनी संगत से कुछ वचन कहे, जो कि हमारे लिए, हम सब संगतों के लिए दिव्य हैं, सौगात है हमारे लिए। और अगर हम उनके
उन वचनों को अपने जीवन में अपना लें तो हमें किसी भी प्रकार का दुख, कष्ट, कुछ भी लालच, कुछ भी छू भी नहीं सकता। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि जीवन इतना आसान नहीं होता। लाइफ इज़ नॉट ईजी। बिल्कुल सही है संगत जी, क्योंकि हम इंसान हैं और हमारे जो ज़रूरतें हैं वो तो पूरी हो जाती हैं, लेकिन हमारा जो जो ख्वाहिशें हैं, ख्वाहिशों का कभी अंत नहीं होता। एक चीज़ मिलती है तो हमें दूसरे की लालच आता है, दूसरी मिलती है तो हम कहते हैं कि छोटी मिलेगी तो बोलते हैं कि बड़ी मिल जाती तो अच्छा होता। तो ये तो चलता ही रहता है संगत जी, ये जीवन है। लेकिन गुरु जी ने अपने वचनों में कहा है कि जितना मिले उसमें संतुष्ट रहना एक सफल जीवन का आधार है। तो गुरु जी के शरण में जाके संगतों को ये भी एक तसल्ली, सुकून मिलता है और उनके जो जीवन में है एक ठहराव आता है। तो हमें अपने जीवन में ठहराव भी लाना है, संतुष्टि भी लानी है और आगे आने वाली पीढ़ी को गुरु जी के वचनों पर चलने के लिए प्रेरित भी करना है। तो आइए, मैंने पिछले जो वीडियो हैं वे वचनों के गुरु जी के, उसमें गुरु जी के वचनों का बखान किया है, कोशिश की है कि मैं वही कहूँ जो मेरे गुरु जी ने कहा अपनी संगतों को। और इस वीडियो में मैं आपको आगे के वचनों के बारे में बताऊंगी जो मेरे गुरु महाराज ने कहा। अपनी संगत को वही बोलूँगी जो गुरु जी महाराज ने बोला। कुछ कमी रह जाए तो माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा, नादान बच्ची हूँ आपकी। और मेरी संगत जो गुरु महाराज की प्यारी संगत है उनसे भी माफ़ी मांगती हूँ कि कुछ शब्द अगर इधर उधर आपको लगते हैं, कुछ रह गया है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी रहूँगी। तो आइए संगत जी, गुरु महाराज के वचनों का बखान करते हैं। वचन 71 तक मैंने पिछले वीडियो में गुरु जी के वचनों का बखान किया है, बताया है कि गुरु जी ने अपनी संगत को उन वचनों में क्या क्या कहा, कैसे कैसे उनका मार्गदर्शन किया। तो आप जो पिछली वीडियो है वो भी देख सकते हैं मेरे चैनल पर जाकर। मेरा चैनल नहीं, गुरु जी का चैनल, जो कि उनकी कृपा से बन पाया। और आप संगत ने इतना प्यार, इतना प्यार, इतना प्यार दिया है, इतना सपोर्ट किया है। उम्मीद करती हूँ कि आगे भी गुरु जी की बेटी को आप अपना सपोर्ट करेंगे। तो गुरु जी के वचनों को आप ध्यान से सुनिए, इसी में सारा सार छुपा है, जीवन का आधार छुपा है। तो आइए संगत जी, वचन 71 तक पिछली वीडियो में मैंने बताया। तो वचन 72 में गुरु जी ने एक बार कहा कि क्या खाओगे, टमाटर विच भी स्प्रे है। गुरु जी खाने पीने की वस्तुओं के दूषित तथा संदूषण की वजह से बहुत परेशान रहते थे संगत जी। वो कहते थे कि हर चीज़ में मिलावट है, हर चीज़ में दवाइयाँ छिड़की जा रही हैं, तो क्या ही खा पाओगे। संगत जी, खाने पीने को लेकर गुरु जी कहते थे कि जितना सादा खा सको, जितना सिंपल खाना खा सको, उतना अपने जीवन में अपनाओ। बिल्कुल सही कहते थे गुरुपा। जितना हम सिंपल साधारण रहेंगे उतना ही हम स्वस्थ भी रह पाएंगे। संगत जी, वचन 73 में गुरु जी ने गुरुणी दे टप्पे सुनदे हो, ये कहा। गुरु जी ने एक संगत से कहा कि गुरु वाणी के शब्द सुनते हो। मैंने तो एक संगत ने कहा कि हाँ गुरु जी, कभी कभी सुनता हूँ। गुरु जी बोले, समझ आने की तुम्हें समझ आते हैं। गुरु जी ने कहा, क्या तुम्हें वो समझ आते हैं? तो एक संगत ने कहा थोड़े थोड़े आते हैं। कहा, सुनिया करो। गुरु जी ने कहा कि सुनिया करो, चंगे होंदे ने। गुरु जी ने कहा कि हमेशा कोशिश करा करो, सुना करो, वो अच्छे होते हैं। गुरु जी उनके कहने का, वो अपने शब्दों में क्या क्या समझाना चाहते थे, वो जब तक हम ध्यान से नहीं सुनेंगे ना संगत जी, तब तक हमें समझ में ही नहीं आएगा। तो इस चीज़ को ध्यान से सुनना है। गुरु जी बोले कि यहाँ पे गुरु की वाणी के बारे में उन्होंने बोला कि गुरु की वाणी को सुनते हो। तो वो कहते थे गुरु की वाणी जब भी तुम सुनते हो, गुरबानी, तो उसको ध्यान से सुना करो,
तभी तुम्हें उसका सार समझ में आएगा कि क्या है, क्या कहना चाहते हैं वो शब्द गुरबानी के हमसे। और संगत जी, वचन 74 में गुरुजी ने कहा, जब मैं तानो डांस करवाना तो ਤੁਹਾਡੀ बॉडी ਦਾ पूरा एक्सरे खचदा हाँ। हो जे खराबंदी है मैं ठीक करवाना। खराबंदी में खराबी जो भी होती है वो ठीक करता हूँ मैं। गुरुजी ने कहा इसमें, गुरुजी पंजाबी में बात करते थे तो उनके कुछ शब्द जो हैं वो अलग तरीके से वो बोलते थे। तो यहाँ पर मैं आपको हिंदी में थोड़ा समझाना चाहूँगी, बोलना चाहूँगी। गुरुजी ने यहाँ पे कहा वचन 74 में कि जब मैं तुम्हें डांस करवाता हूँ तो मैं तुम्हारे पूरे शरीर का खांचा अपने सामने, मेरे सामने आ जाता है, जो भी तुम्हारे अंदर, और जहाँ जहाँ भी कोई कमी या खराबी होती है तुम्हारे शरीर में मैं ठीक करता हूँ। तो गुरुजी का जब अपनी संगत से डांस करवाते थे वो कहना चाह रहे हैं कि जब तुम डांस करते हो तो तुम्हारे पूरे शरीर का जो खांचा है वो मेरे सामने होता है और मैं देख लेता हूँ कि तुम्हारे शरीर में कहाँ खराबी है और मैं फिर उसे ठीक करता हूँ। तो ऐसे संगत जी, गुरुजी का अपने संगत के कष्टों को दूर करने का तरीका भी निराला था। वो पता नहीं कैसे कैसे लीलाएं करते थे, कैसे कैसे अपनी संगतों के कष्टों को हरते थे। हम तो मतलब सोच भी नहीं सकते हैं संगत जी कि कैसे गुरुजी क्या क्या अपने संगत के लिए उन्होंने लीलाएं रची हैं। उस समय भी समझना मुश्किल था और आज भी संगत जी, गुरुजी कैसे कैसे अपने संगत को कष्टों से निकाल देते हैं वो गुरुजी ही जाने। हम तो उनकी शरण में हैं, जो करना है उन्होंने करना है। वचन 75 में गुरुजी हमेशा संगत से शिव पुराण पढ़ने के लिए कहते थे। संगत जी, तो कोशिश करिए कि शिव पुराण को सुनना शुरू करिए। उसको सुनने से जो सुकून मिलता है, जो हमारे जीवन में आशीर्वाद जुड़ जाता है, वो गुरुजी का आशीर्वाद होता है। वचन 76 में गुरुजी ने बोला, बहुत पैसा चंगा नहीं साईं इतना दीजिए जा में कुटुंब समाए। मतलब जहाँ गुरुजी कहना चाहते थे कि धन ज़्यादा होना भी अच्छा नहीं होता, वो टेंशन का कारण ही बनता है। गुरुजी ने कहा कि ज़्यादा पैसा अच्छा नहीं है। भगवान से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि इतना दो ईश्वर कि जितना मेरे परिवार के लिए पूरा हो जाए। मतलब रब धन इतना दीजिए जो मैं ग्रस्त समाए, आप भी भूखा ना रहूं और मेरा साथ ना भूखा जाए। मतलब हमारे पास इतना धन होना चाहिए जो हमारे परिवार के लिए पर्याप्त हो और हम भी कभी भूखे ना रहें, और हमारे घर में कोई आए तो हम उसको कभी भी भूखा ना भेजें, उसका आदर सत्कार करके ही भेजें। गुरुजी कहते थे बस इतना ही प्रार्थना करो। कभी कभी ज़्यादा धन भी जीवन के लिए हानिकारक साबित होता है। तो ये ऐसा गुरुजी का कहना था। 77 में गुरुजी ने कहा था कि गुरु के आगे अब गुरु के सामने प्रार्थना करके अपने कर्मों की माफ़ी मांग लेनी चाहिए। उन कर्मों की भी जो आपको नहीं पता कि आपने कुछ गलत किए हैं। गुरु को तो सब पता होता है, तो गुरु माफ़ कर, वो कर्म हमें माफ़ी मांगनी है। बाकी गुरु की मर्जी कि वो उन कर्मों को माफ़ी लायक समझते भी हैं कि नहीं। वचन 78 में संगत जी गुरुजी ने कहा कि आपका अपने गुरु के लिए प्यार ऐसा होना चाहिए कि सोते जागते और दैनिक कर्मों को करते हुए भी आप सिर्फ अपने गुरु को याद करें। तो गुरु का स्थान ऐसा होता है कि हम हर पल, मतलब एक एक श्वास लेते हुए भी हमें गुरुजी को याद करना है। हर पल गुरुजी को याद करते हुए बीतना चाहिए। बस जय गुरुजी, जय गुरुजी। मतलब कुछ भी काम करें तो मुंह से अपने आप ही संगत जी निकल जाता है, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बस गुरुजी यही चाहते थे कि हर पल हम उनके दिल में रहें, उन्हें याद करते रहें। वचन 79 में वचन 79 में गुरुजी ने कहा, गुरुजी ने एक दिन एक संगत ने गुरुजी से पूछा कि क्या कभी मोक्ष मिलता है गुरुजी? गुरुजी ने जवाब दिया कि कर्म अच्छे करोगे तो हाँ ज़रूर मिलता है। अगर
मानवता के काम करो तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। वचन 80 में गुरुजी ने कहा कि मैं एक रसिक बैरागी हूँ, तो तुम्हें पारिवारिक उत्तरदायित्व निर्वाह के साथ साथ प्रार्थना के मार्ग पर चलना सिखलाता है। वचन 81 में गुरुजी ने कहा कि मैं सृष्टि के कामों में कभी भी दखल अंदाजी नहीं करता, लेकिन अगर कभी गुरु अपने किसी भक्त पर मेहरबान हो जाए तो सृष्टि का लेखा मिटाकर नया लेख भी लिख सकता है। ये गुरु की मर्जी पर निर्भर करता है कि वो भक्तों के कर्मों को देखता है पहले। अगर कर्म अच्छे हैं तो भक्त की भक्ति देखकर वो गुरु भी मजबूर हो जाता है कि उसके कुछ कर्मों को वो मिटाकर अच्छे कर्मों में बदल सकता है। वचन 82 में गुरुजी ने कहा कि गुरु जो बात कह दे वह पत्थर की लकीर की तरह है, जो कहा है वही होना है। जी हाँ संगत जी, गुरु चाहे तो अपनी जो संगत है, संगत जी वो सब कुछ करने के लिए तैयार रहता है और उसमें पूरी सामर्थ्य भी होती है, तो हमें अपने गुरु पर विश्वास रखना है। संगत जी, वचन 83 में गुरुजी ने कहा कि हमें नेगेटिव गाने नहीं सुनने चाहिए। नेगेटिव जो भी चीज़ें होती हैं, चाहे पिक्चर हो, सीरियल हो और कुछ भी ऐसा जो नेगेटिविटी हमारे अंदर डालने की वाली चीज़ें होती हैं, उनसे हमें दूर रहना है। गुरुजी ने कहा दुख भरे गाने, सीरियल और फिल्म ऐसी चीज़ें नहीं देखनी चाहिए। गुरुजी ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। वचन 84 में संगत जी गुरुजी ने कहा कि मांगलिक फजूल दे वहम ने गुरुजी ने कहा कि किसी इंसान का मांगलिक होना बेकार है, वहम है। ऐसे वहमों में कभी नहीं पड़ना चाहिए। वचन 85 में गुरुजी ने कहा कि नॉनवेज नहीं खाओगे तो चंगे रहोगे। गुरुजी ने कहा कि शाकाहारी रहोगे तो सुखी रहोगे। गुरुजी कहते थे कि अगर मुझे अपने दिल में रखना है, अपनी आत्मा से जोड़ना है, तो अगर तुम नॉनवेज खाओगे तो अपने शरीर को एक तरह का शमशान ही बना रहे हो और मुझे शमशान में रखोगे क्या। गुरुजी ने ऐसा कहकर संगत जी कई बार अपनी संगतों को नॉनवेज से दूर रहने के लिए बोला। संगत जी, हमारे गुरुजी हमेशा शाकाहारी भोजन करने को ही पसंद करते थे। और संगत जी, वचन 86 में गुरुजी ने घर के खाने को सबसे अच्छा बताया है। गुरुजी कहते थे कि घर का बना खाना ही सबसे अच्छा होता है। स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए काम सही से करता है वो, तो घर के खाने को ही महत्व देना चाहिए। बाहर का खाना ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। संगत जी, गुरुजी ने वचन 87 में कहा है कि आत्महत्या करना बहुत बड़ा पाप होता है। आत्महत्या दुनिया का सबसे बड़ा महापाप गुरुजी ने बताया। कभी भी ऐसा कदम किसी को भी नहीं उठाना चाहिए। कितनी भी बड़ी तकलीफ़ हो, कोई सबका परिवार होता है, बात करनी चाहिए। और अगर घर में परिवार में नहीं सुनता है कोई, तो गुरु है, ईश्वर है, उसके सामने अपनी अरदास लगानी चाहिए और ऐसा कदम उठाने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए। वचन 88 में गुरुजी से जब पूछा गया, किसी संगत ने पूछा कि अन्य पवित्र धार्मिक स्थानों के बारे में जब गुरुजी से पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि अजमेर शरीफ सच्चा और पवित्र धार्मिक स्थल है। संगत जी, गुरुजी ने वचन 89 में एक बार गुरुजी से किसी स्त्री गुरु के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि औरत कभी भी गुरु नहीं बन सकती। ऐसा गुरुजी का मानना था। वचन 90 में गुरुजी ने कहा कि जब भी आप कोई हीरे की वस्तु पहनने का मन बनाते हैं तो अच्छी गुणवत्ता वाला हीरा ही पहनना चाहिए, क्योंकि उसका पहनने का असर होता है। अगर तुम किसी नकली चीज़ को अपने जीवन में शामिल करोगे तो ये मत सोचो कि उसका असर तुम्हारे जीवन पर अच्छा होगा। नकली चीज़ का असर भी नकली होता है। इसलिए जब भी हीरा खरीदो
तो गुणवत्ता को जांच परख कर ही खरीद कर पहनना चाहिए, जिससे तुम्हारी जीवन में अच्छा असर हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके वचनों को सुनना हमारे लिए सौभाग्य की बात है गुरुपा। संगत जी, इस वीडियो में मैंने आपके साथ गुरु जी के 90 वचन तक शेयर किया है। आगे के वचन अगले वीडियो में साझा करूंगी। संगत जी, गुरु महाराज सारी संगतों पर अपनी मेहर बनाए रखें। गुरु जी से अरदास लगाते हैं, गुरु जी अपनी कृपा सब पे बरसाते रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को भी शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी।